तो हम लोग अपने डेटा एनालिसिस कोर्स के आगे बढ़ चुके हैं पाइथन में। और हम लोग आज एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कि मशीन लर्निंग क्या है। इस टॉपिक को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ और मैंने इसका एक डिटेल वीडियो भी अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे। बट क्योंकि आप इसको अलग से पढ़ रहे हैं तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके ग्रुप के लिए। यहाँ पे सबसे पहले मशीन लर्निंग को शुरू करने से पहले मैं आपको एक वेन डायग्राम एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो वेन डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एआई का एक हमने जो है सेट लिया हुआ है, राइट। एआई एक सेट है जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें जो मशीन्स हैं या कंप्यूटर्स हैं, ऐसा अज्यूम किया जाता है कि उनमें ऐसी इंटेलिजेंस आ जाएगी जैसे बिल्कुल ह्यूमन में इंटेलिजेंस होती है। और वो वैसी हर इंटेलिजेंस, मतलब हर क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, हर चीज को बता पाएंगे ठीक वैसे ही जैसे कि ह्यूमंस देते हैं जवाब। ह्यूमंस अपने इंटेलिजेंस से जवाब देते हैं। अब ह्यूमन को इंटेलिजेंस आने के लिए क्या होता है? ह्यूमन की इंटेलिजेंस आने के लिए काफी इयर्स की लर्निंग लगती है, राइट। अभी जैसे आप कोई, मैं कहूँ कि एबीसीडी सुनाओ तो आप एक सेकंड में सुना दोगे, ऑब्वियसली जो भी टाइम लगेगा सुनाने में, बट आपको इसके लिए कोई ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप बचपन से वो चीज लर्न करते हुए आ रहे हो, राइट। आपने बार बार वो चीज पढ़ी है। उसी तरह से मैं आपको मैथ्स का कोई सवाल दूं, सिंपल से सवाल, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई के, वो आप तुरंत कर दोगे। पर यही मैं सवाल में इंटीग्रेशन या डेरिवेशन दे दूं तो भी आप कर दोगे अगर आपने पढ़ा है, मगर आपको उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो ये डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कैसी है, प्रॉब्लम का लेवल क्या है, उस हिसाब से इंटेलिजेंस जो है मशीन शो करती है। तो एआई एक कंसेप्ट है, एक बड़ा कंसेप्ट है। और जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मशीन लर्निंग जो है एआई का एक सबसेट है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मेन रोल है वो बिल्कुल ह्यूमन की तरीके से इंटेलिजेंस को प्रोजेस करना है, ह्यूमन की तरह से उनके अंदर इंटेलिजेंस हो। पर जो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग क्या है? वो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाई जाती है। तो ये डिफरेंस आप समझे। मशीन लर्निंग किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई जाती है। इसका मतलब ये है कि डेटा एनालिसिस में सबसे पहले तो हम एक प्रॉब्लम को लेते हैं। जैसे प्रॉब्लम है, मान लीजिए स्टॉक की वैल्यू, एक उदाहरण के लिए हमने सोचा कि स्टॉक की वैल्यू जो है वो कैसे प्रेडिक्ट की जाए। अगर प्रेडिक्ट हो जाएगी स्टॉक की वैल्यू तो हम अगर इन्वेस्ट करेंगे किसी कंपनी के स्टॉक की वैल्यू पे तो हमें उस पर प्रॉफिट मिलेगा, राइट। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करने के लिए आप मशीन लर्निंग का यूज करेंगे। दूसरी चीज, कई बार ऐसा होता है जैसे आप कहीं पे किसी इन्वेस्टर के सामने पिच करने गए कि मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करिए आके, और इन्वेस्टर आपसे कहता है कि आप हमें अपनी सेल्स का फोरकास्ट बताइए, राइट। कि आप बताइए कि आपकी सेल्स इस क्वार्टर में क्या हो जाएगी, या अगले क्वार्टर में क्या हो जाएगी, या इस फाइनेंशियल ईयर में आपकी सेल्स क्या हो जाएगी। तो ये सब जो फोरकास्ट है, प्रिडिक्शन है, राइट, ये सब कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग का काम। डीप लर्निंग एक मशीन लर्निंग का भी एक सबसेट है जहां पे जो मॉडल की ट्रेनिंग है उसके लिए हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल ब्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं, और सब कुछ ही एआई के अंदर आता है। यहाँ पे बगल में डेटा साइंस भी ऐसे लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं डेटा साइंस आधे से ज्यादा एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग तीनों में उसका कंट्रीब्यूशन है। और डेटा साइंस का कुछ पार्ट ऐसा भी है जो एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग से इन्होंने अलग दिखाया है। नाउ आज का हमारा टॉपिक है मशीन लर्निंग, क्योंकि ये जो हमारा कोर्स है ये पर्टिकुलरली फोकस्ड है डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग पे। तो हम
चलते मशीन लर्निंग की तरफ और मशीन लर्निंग को समझते। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग फोकस करती है ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए जो डेटा को एक्सेस कर सके और उसी डेटा को यूज कर सके लर्न करने के लिए। डू यू गेट द पॉइंट? मैंने यस आपको पहले दिन से बताया कि डेटा, जब भी कोई इवेंट होता है, जब भी कोई हैपनिंग होती है, तो वहां पे डेटा होता है, राइट? यस सर। सो वो डेटा हम क्लीन करते हैं, उसे स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस डेटा का यूज करते हैं फॉर वेरियस पर्पस। नाउ अब उसी डेटा का यूज सपोज कीजिए हम लर्न करने के लिए इस्तेमाल करें उसको, तो मशीन लर्निंग फोकस करता है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और उसको यूज करते हैं लर्निंग के लिए। मशीन लर्निंग कंप्यूटर को एक ऐसी कैपेबिलिटी देता है जिसमें उनको प्रोग्राम किए बिना फिर आगे जो है किसी भी चीज को लर्न करने की जो है कैपेबिलिटी आ जाए। यानी कि जैसे हमने एक फॉर एग्जांपल टाइटैनिक वाला डेटा देखा, ओके, तो हमने अपने कोर्स में कई बार ये टाइटैनिक वाला डेटा सेट पढ़ा। तो ये टाइटैनिक वाले डेटा सेट में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पैसेंजर सरवाइव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये एक आउटपुट है, राइट? और ये बहुत सारे इनपुट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। ये पॉइंट आप समझ पाए या नहीं? यस सो किसी पैसेंजर का सरवाइव होना या नहीं होना, एक तो इस पे डिपेंड कर रहा है कि वो किस पैसेंजर क्लास में ट्रेवल कर रहा था। दूसरा, ये डिपेंड कर रहा है कि वो पैसेंजर मेल था या फीमेल थी, ठीक है? तीसरा, उस पैसेंजर की एज। चौथा, उसके साथ कोई सिबलिंग या स्पाउस थे या नहीं, पेरेंट या चाइल्ड थे या नहीं। और बाकी एम्बार्क टाउन का कोई ऐसा खास रोल नहीं है यहाँ पे। तो मेनली पैसेंजर क्लास, एज और जेंडर, ये तीन मेन ऐसे वेरिएबल्स हैं जो किसी के सरवाइव होने या नहीं होने को डिफाइन कर रहे हैं। हम लोगों ने ये कैसे पता किया? हम लोगों ने पहले इसकी एक एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस की ना, याद है? हम लोगों ने टाइटैनिक के ऊपर पूरी एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस की, वो वीडियोस भी हमने पूरे अपने उस पर ऐड कर रखे, आप लोगों को वो क्लासेस भी कराई। तो आपने देखा कि किसी पैसेंजर का सरवाइव होना इस पे डिपेंड कर रहा था कि अगर वो पैसेंजर फीमेल है और फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने हाई वैल्यू का टिकट लिया है और वो फीमेल है और उनकी तो पहले तो ये है क्राइटेरिया। दूसरा, एज में भी हमने देखा था कि जिनकी एज 60 प्लस या समथिंग है उनको भी प्रेफरेंस दिया गया। तो इट्स लाइक, और एज जिनकी मतलब चाइल्ड है जो, उनको भी प्रेफरेंस दिया गया। तो इट्स लाइक पहले चाइल्ड, फीमेल और जो ज्यादा उम्र के लोग थे उन लोगों को पहले एक प्रेफरेंस दी गई बचाने के लिए, और फिर मेल लोगों को दी गई। और इसमें भी हमने देखा कि जो पैसेंजर क्लास वन के लोग थे उनका जो रेशियो था सरवाइव वर्सेस नॉन सरवाइव, तो उसमें सरवाइव्ड का पार्ट ज्यादा था। तो ये एक जो है हमने वहां पे देखा, राइट? तो ये हो गई एनालिसिस। अब मान लो यही चीज हम एक अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को सिखा दें, राइट? हम अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को कहें कि हम वहां पे कुछ वेरिएबल्स इनपुट करें। मान लीजिए मेरा कंप्यूटर प्रोग्राम आपसे एक सवाल पूछे, एक कुछ सवाल पूछे, जैसे पूछे व्हाट वाज, जैसे एज ऑफ पैसेंजर बताओ, ऐसे वो सवाल पूछ रहा है, एज ऑफ पैसेंजर क्या है? फिर पूछ रहा है उसका जेंडर क्या है, राइट? फिर पूछ रहा है कि उसके साथ सिबलिंग स्पाउस कितने थे, हाउ मेनी सिबलिंग स्पाउस। फिर पूछे पैसेंजर क्लास क्या थी, ठीक है? और फिर कुछ ऐसा आउटपुट दे कि दिस पैसे, जैसे ऐसे क्या कि 78% चांस, 78% चांस ऑफ
सर्वाइवल। डू यू गेट दिस पॉइंट? तो हमारा एक कंप्यूटर प्रोग्राम आपसे ये ऐसे सवाल पूछे, ये उसके क्वेश्चंस हो, ठीक है, और फिर जब आपको क्वेश्चंस उसको इनपुट कर दे तो आउटपुट में वो आपको बताए कि ये जो डेटा आपने एंटर किया है किसी भी पर्टिकुलर पैसेंजर का, तो इसके 78% चांस ऑफ सर्वाइवल है, राइट। तो ये एक तरीके की मशीन लर्निंग है, ये जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये कोई मैथ का फॉर्मूला नहीं है, राइट, या फिजिक्स का फॉर्मूला नहीं है। जैसे एक फॉर्मूला होता है फोर्स इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमें फोर्स निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट का मास क्या है और वो उसका एक्सेलरेशन कितना है, और हमें तुरंत ये पता चल जाएगा, राइट, कि इस मास और इस एक्सेलरेशन पे कितना। नाउ बट क्या ऐसा हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं? सो आंसर है यस, हम लोग अप टू सम एक्सटेंट लगा सकते हैं, और यही ये जो लगाने का काम है ये एमएल एल्गोरिदम्स करेंगे, ओके। जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं वो इन इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशन निकालेंगे, जैसे सर्वाइवल इज इक्वल टू एक्स टाइम्स एज, एक ऐसे ही मैं रफली लिख रहा हूं, प्लस वाई टाइम्स पी क्लास प्लस जेड टाइम्स यू नो जेंडर एंड सो ऑन, ऐसा कुछ फॉर्मूला बना है जिससे उस फॉर्मूले में वो वैल्यू डालो तो इधर सर्वाइवल का प्रोबेबिलिटी निकले, या 0 या 1 निकले। तो डू यू गेट द पॉइंट? तो अब ये जरूरी नहीं कि वो फॉर्मूला यही हो, बट ऐसा हो सकता है। तो मशीन लर्निंग जो है वो यही है कि जब हमारा डेटा हमें दिया हो, जैसे यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, उस डेटा में क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन ये हो सकती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स दिए हो, यानी कि कोई भी लेबल्ड आउटपुट नहीं दिया हो, राइट, नो लेबल्ड आउटपुट, सिर्फ इनपुट्स दे दिए कि ये है डेटा, अब बताओ कि इसमें कितने तरीके के पैसेंजर है। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो एक सिचुएशन है जहां पे कोई भी लेबल आउटपुट नहीं दिया। दूसरी सिचुएशन ये होगी जहां पे आपको लेबल आउटपुट दिया है, जैसे ये सरवाइव दिया, हम इस वेरिएबल को एक आउटपुट ले रहे हैं। अब यहां पे देखिए सेम उसी डेटा की तरीके से मिलता जुलता एक और डेटा है जहां पे हमारे पास स्पीशीज नाम का आउटपुट है। ये पेंगुइन्स नाम का डेटा है, और इस डेटा में हमारे पास करीब 300 कुछ पेंगुइन्स का डेटा है, हमें दिया हुआ है। और जो ये 300 प्लस पेंगुइन्स का डेटा है, इसमें जो हमारी पेंगुइन्स हैं, राइट, 345 पेंगुइन्स हैं, इनके वेरिएबल्स दिए हुए हैं हमें, यानी इनकी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। इस ईयर को हम अभी इग्नोर भी कर सकते हैं, बात की बात है, पर इनकी हमें प्रॉपर्टीज दी हुई हैं कि उन पेंगुइन का, यानी उनकी क्वालिटी दी हुई है, राइट, और कहीं कहीं क्वांटिटी भी दी गई है। तो क्वांटिटेटिव डेटा भी दिया गया है, क्वालिटेटिव डेटा भी दिया गया है कि उनका जेंडर क्या है, मास क्या है, फ्लिपर की लेंथ क्या है, बिल लेंथ क्या है, जो उनकी माउथ होता है या चोंच होती है उसकी लेंथ क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, वो किस आइलैंड पे मिला साइंटिस्ट को, और उसकी स्पीशीज क्या है। अब सोचो कि आपको भी एक पेंगुइन मिले, ठीक है, पर आपको नहीं पता है कि वो एडेली है, गेंटू है या टॉर्गेसन है। तो ये तीन तरीके की पेंगुइन है यहाँ, एडेली, गेंटू, आप देख सकते हैं, और तीसरी है टॉर्गेसन, सॉरी, एडेली, गेंटू और चिनिस्टर, और तीन आइलैंड में ये पाई जाती है, टॉर्गेसन, ड्रीम और बिस्को। तो आपको सोचो कि एक पेंगुइन मिले, तो आप इसके लिए साइंटिफिक अप्रोच क्या अपनाओगे कि
हम उस पेंगुइन के बिल लेंथ नाप लेते हैं, उसकी बिल डेप्थ नाप लेते हैं, फ्लिपर लेंथ नाप लेते हैं, उसका बॉडी मास नाप लेते हैं और उसका जेंडर पता कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें, और जिस आइलैंड में हमें वो मिला है वो भी हमें पता है। तो इस तरीके से हमें ये आउटपुट वेरिएबल्स, सॉरी इनपुट्स जो है पता है, ये इनपुट वेरिएबल हमें पता है। अब अगर सपोज करो एक जो आपको पेंगुइन मिली है उसकी बिल लेंथ 36.7 के आसपास है, उसकी बिल डेप्थ 19.3 है और उसकी फ्लिपर लेंथ 193 है, उसका बॉडी मास इसके आसपास है, उसका जेंडर फीमेल है, वो आपको टारगेशन पे मिली है, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे ना कि ये एडेली पेंगुइन हो सकती है। बताइए, आप इसलिए यस सर। कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे क्योंकि आपके पास जो रेफरेंस पॉइंट्स हैं, यानी और आपने कैसे बता दिया, यानी आपने लर्न किया इसी डेटा से। बताइए, यू लर्न फ्रॉम दिस डेटा, राइट। यस सर। अगर ये डेटा मैं आपसे हटा देता हूँ आपके सामने से, तो क्या आपको पता है कि पेंगुइन का वेट क्या होता है, लेंथ क्या होती है, सब पता है कुछ आपको? बताइए, यस। है ना। सो यानी कि डेटा से ही पहले तो एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस आती है जिससे पता लगता है हमें चीजों के बारे में, और फिर डेटा से ही हमें लर्निंग मिलती है, राइट। और वही लर्निंग हम अगर मशीन को सिखा दें तो वो क्या कहला रही है, मशीन लर्निंग। आप ये पॉइंट समझे। अब यहाँ पे मेनली जो प्रॉब्लम्स हैं वो दो तरीके की हैं। पहली प्रॉब्लम वो है जहां पे लेबल्ड आउटपुट दिया गया है, यानी कि आपको दिया गया है कि जो ये जो डेटा है, ये जो डेटा है ये अडेली का है। आपको दिया गया है कि ये जो डेटा है ना, ये अडेली का, और नीचे आपको दिया गया है ये जो डेटा है, देखो वेट कम हो गया रे, ये जो डेटा है ये गेंटू का है। तो इस तरीके से आपको क्या पता लगता है कि गेंटू की रेंज ऑफ वेट क्या है, गेंटू की रेंज ऑफ फ्लिपर लेंथ क्या है, और वो हम लोग ने ग्राफ्स के थ्रू बनाए थे, राइट। जिससे हमें इनकी बिल लेंथ, बिल डेप्थ, ये सब पता चल जाती है। तो ये लेबल्ड डेटा कहलाता है। तो अगर लेबल्ड डेटा दिया गया है तो उसको हम लोग कहते हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। ओके, क्या कहते हैं, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग मेनली जो है तीन तरीके की है, कहीं कहीं सेमी सुपरवाइज भी एक केस है, बट हम लोग अभी तीन तरीके की मशीन लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं। तो मैं आपको वो क्लासिफिकेशन दिखा देता हूँ इसमें। और ये जो वीडियो, मैं दूसरा वीडियो जिसको मैं खुद का वीडियो प्ले कर रहा हूँ, इसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप उसको भी जरूर पूरा एक बार सुनिएगा ताकि आपको और अच्छे से कंसेप्ट समझ में हो जाए। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं कि मशीन लर्निंग तीन तरीके से है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और री ये पॉइंट समझ में आता है। यस सर। सुपरवाइज्ड क्या है, ये टास्क ड्रिवेन है, प्रिडिक्ट नेक्स्ट वैल्यू लिखा हुआ है, राइट, या प्रिडिक्ट न्यू वैल्यू लिखा है। इसका मतलब ये बिल्कुल यही एग्जाम्पल हो गया। एक सेकंड, ये बिल्कुल यही एग्जाम्पल हो गया हमारा, राइट। जैसे पेंगुइन्स वाला या टाइटैनिक वाला, टाइटैनिक में क्या होगा, हम पैसेंजर की क्लास, उसका जेंडर, उसकी एज, ये सब बताएंगे और आपको प्रिडिक्ट करना होगा कि ये सरवाइव करेगा या नहीं करेगा। उसी तरीके से पेंगुइन्स में क्या होगा, हम आपको बताएंगे कि उस पेंगुइन की बिल लेंथ क्या है, फ्लिपर लेंथ क्या है, बिल डेप्थ क्या है, बॉडी मास क्या है, और आप बताएंगे, आप क्या बताएंगे कि उसका स्पीशीज क्या है। ये प्रॉब्लम समझ रहे हैं ना, ठीक है। यस। अब इसी प्रॉब्लम में सपोज करो मैं ये हटा दूं यहाँ से, ओके, हम टैबलो या पावर बीआई किसी को भी ओपन कर लेते हैं, लेट्स ओपन टैबलो आल्सो। तो जस्ट टू जस्ट टू एक्सप्लेन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मान लो मैं ये स्पीशीज को हटा लेता हूं यहां से और आपको ऐसा डेटा मिल जाए, ऐसा डेटा मिल जाए तो क्या होगा,
सो ये हमने पेंगुइन्स का डेटा लोड कर लिया। यहाँ पे मेरे पास बिल डेप्थ है और बिल लेंथ है। मान लो मैं बिल डेप्थ और बिल लेंथ के बीच में एक ग्राफ बना रहा हूँ। क्या अभी मैंने स्पीशीज को कंसिडर किया है? मैंने तो नो सर। सिर्फ, है ना, डेटा के 2 पॉइंट्स लिए और मुझे कुछ ऐसा गुच्छा सा नजर आ रहा है। मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, ठीक है। और इससे मुझे दिखता है 3 मुझे क्लस्टर नजर आ रहे हैं, जो मुझे नजर आ रहे हैं 3, ठीक है। और एक ये नीचे लग रहा है, एक ऊपर लग रहा है, एक यहाँ पे, ओके। और मैं यहाँ से एनालिटिक्स में जाता हूँ और यहाँ क्लस्टर को यहाँ पे ले आता हूँ। तो अपने आप इसने इसने प्रिडिक्ट किया कि 1 2 3 क्लस्टर्स है, राइट। आप देख सकते हो, ये हो गया जो इसने प्रिडिक्ट किया। और अभी यही हम डेटा में पहुंचते हैं, हम इसी को डुप्लीकेट करते हैं। तो ये तो इसने प्रिडिक्ट किया कि 3 तरीके के डेटा नजर आ रहे हैं। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लस्टर को रिमूव कर देते हैं, सादा डेटा बना देते हैं, और जो रेफरेंस पॉइंट हमें दिया हुआ है स्पीशीज का, उसको कलर में ले आते हैं। तो ये देखिए, ये एक्चुअल डेटा है, ये प्रेडिक्टेड डेटा है। आपको बहुत ज्यादा अंतर नहीं नजर आएगा, राइट। देख रहे हैं, यस। डिफरेंस तो है थोड़ा सा, मगर नजर नहीं आ रहा। तो अगर हम प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं जहां पे हम बिना लेबल्ड आउटपुट डेटा के 3 क्लस्टर या 4 क्लस्टर, जो भी है, नंबर ऑफ क्लस्टर्स निकाल रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम कहलाएगी अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। याद रहेगा। यानी कि जब हमारा डेटा कुछ ऐसा होगा जहां पे आउटपुट कुछ है नहीं मेरे पास, ठीक है, सिर्फ इनपुट्स ही दिए हुए हैं, और फिर हमें बताना है कि अब इनमें से ये क्या है, इसको एक नाम देना है, इसको एक नाम देना है, राइट। तो जो एक जैसी चीजें हैं उन्हें हमें एक नाम देना है। जैसे इसने क्या नाम दिया है बताओ। इसने नाम दिया है कि ये जो ऑरेंज वाले ये सब क्लस्टर 2 है, लाल वाले सब क्लस्टर 3 है, और ये सब क्लस्टर 1 है। ये इसने नाम दिया है। समझ पा रहे हो कि नहीं। यस। अब हम उसको, इसको बोल दें नीला, इसको बोल दें नारंगी, इसको बोल दें लाल, क्या फर्क पड़ता। प्रोग्राम को ये पता चल गया कि ये 3 अलग पेंगुइन्स हैं, राइट। अब उनका नाम आप कुछ भी रख दो, आप उनको गेंटू बुला लो, चीन स्ट्रैप बुला लो, कुछ बुला लो। द कंसेप्ट इज कि जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग टैब्लो ने ये प्रेडिक्ट किया है कि ये हमारे पास 3 क्लस्टर्स हैं। ये एक एग्जाम्पल मैंने जस्ट दिखाया। तो जिस तरीके से टैब्लो ने ये प्रेडिक्ट किया है, हम लोग सेम चीज आगे सीखेंगे कि पाइथन के थ्रू कैसे हम ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें जहां पे हमें इनपुट और आउटपुट दोनों दिए हों। जैसे जब प्रॉब्लम इस तरह की हो, तो हम इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशन निकालने की कोशिश करें। जब प्रॉब्लम इस तरीके की हो जिसमें हमारा जो है आउटपुट नहीं दिया हो, तब हम उसको कैसे सॉल्व करें, हम निकालें कि कितने क्लस्टर्स हैं। तो ये 2 मुख्य चीजें हैं जो हम शुरुआत में पढ़ेंगे। तो यही सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड है। यानी एक शॉर्ट में अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, तो सुपरवाइज्ड में हमारे पास इनपुट या इनपुट्स एंड आउटपुट दोनों होता है, ठीक है। ये दोनों वेरिएबल होते हैं। और अनसुपरवाइज्ड में ओनली इनपुट्स होते हैं या सिर्फ डेटा होता है, कोई आउटपुट नहीं होता है। हमें एक्चुअली में बताना होता है कितने तरीके के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ओके। ये इसका यस। काम। अब एक और प्रॉब्लम है जिसको अगर एक री तीसरा इन्फोर्समेंट लर्निंग कहते हैं। री इन्फोर्समेंट लर्निंग वो होती है जिसमें हमारा मॉडल मिस्टेक से लर्न करता है। इसका एग्जाम्पल ये है कि
तो पाइथन की नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको एग्जाम्पल इसका पाइथन की ये है, बेसिक हम यहाँ पे नॉलेज नहीं सिंपल सा बहुत बेसिक तो आप एग्जाम्पल बताते हैं। हमारे मान लीजिए पाइथन का ये एक कोई पूरा सीरीज जानवर है, है, आप उसे अब देख मैं सकते हैं जानवर बना नहीं और पा उससे रही है, पाइथन मान की लीजिए बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। वो भी लेट्स से ये हमारे एक इसी डॉग चैनल है, पे ठीक है, मौजूद है। ये एक डॉग है। अगले पार्ट हम आते हैं और जहाँ पे ये अभी अभी एक सुपरवाइज एनवायरनमेंट लर्निंग में के बारे आया में हम है। लोग ये थोड़ा आगे पूरा का डिस्कस पूरा क्या करेंगे। है, ये एक सुपरवाइज एनवायरनमेंट है, लर्निंग ओके। दो तरह की होती है, क्लासिफिकेशन और इसको रिग्रेशन। हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, सुपरवाइज ऑल्दो लर्निंग के ये एक दो अलग तरीके के जो एल्गोरिथम। पार्ट हैं, तो ये जब क्लासिफिकेशन इस और रिग्रेशन, एनवायरनमेंट में आया, इसको हम लोग तो इस इस तरह से समझ एनवायरनमेंट में सकते मान हैं लीजिए यहाँ पे ये कि फायर है, जब ओके, डेटा को ऐसा एक फायर लगा कुछ हुआ है या लेबल्स के कांटा या द्वारा इसको आप कुछ भी कह लो, क्लासिफाई किया जाए, ठीक है। तो एक अब ये ऐसा डॉग मॉडल जब इस दैट फायर के सेपरेट्स पास डेटा गया इनटू डिस्टिंक्ट पहली बार, क्लासेस। फर्स्ट जैसे टाइम, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो मेल एंड क्या फीमेल। होगा बताओ। सो मेल एंड फीमेल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स क्या जल है, जाएगा उनके या उसको फीचर्स क्या जलन है। महसूस होगी, तो राइट। यहाँ पे फीचर्स का एक बहुत सो बड़ा रोल होता है। जाना या जलन फीचर्स महसूस या होना, एट्रीब्यूट किसी ये भी हमारे ऑब्जेक्ट के, किसी भी इन्वायरमेंट का पर्टिकुलर फीडबैक है, आइटम के, राइट। एलिमेंट के, एक तरीके उनके का आधार फीडबैक पे है। उसको क्लासिफाई किया जा फीडबैक सकता है। जैसे पॉजिटिव भी आप हो सकता है, कैट नेगेटिव भी एंड हो डॉग के सकता है, बीच में राइट। क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे आप मेल एंड जैसे फीमेल आप के ही बीच हैं, में आप क्लासिफाई कर आपने सकते हैं, कभी आप ऐसा कलर्स के सभी ने बीच में किया होगा कि क्लासिफाई कर कोई सकते ऐसी हैं, चीज रेड, खाई येलो, है, ग्रीन। आपको आपको पता है पता कि नहीं है क्या है, क्या आपने कभी खा ली, कौन सा कलर कैसा दिखता है, जैसे ये ग्रीन है, अब ये रेड उस है। चीज ने सो ऐसा फीडबैक दिया आपको कि फिर दोबारा आपने वो चीज नहीं खाई होगी, तो राइट। या उस चीज ने एट्रीब्यूट्स के चीज आपको आधार इतनी पे अच्छी डेटा लगी को कि अब आपका क्लासिफाई मन करता करना, है कि हर बार और हम फिर जब वही नया डेटा चीज आएगा खाएं, है तो ना। देखना तो कि वो किस ये क्लास में फीडबैक है, है, इस तरीके से इसको वो किस कंसिडर क्लास से करते हैं। सबसे ज्यादा तो मैच अगर इस करता है, डॉग ने, और उसके ठीक है, हिसाब से एक प्रिडिक्ट करना। एक्शन लिया, ये क्या लिया, ये क्लासिफिकेशन डॉग कुछ नंबर ऑफ सुपरवाइज एक्शंस लर्निंग ले का एक सकता है एक एग्जांपल है। एनवायरनमेंट के अंदर। तो इस डॉग इसमें ने मौजूद एक कई एक्शन लिया कि एल्गोरिदम्स वो इस होती हैं, फायर के जैसे पास गया और KNN उससे वो एक उसे एक एल्गोरिदम है, के नेगेटिव नियरेस्ट फीडबैक मिला। नेबर। तो क्या ये डिसीजन ट्री दोबारा एक उस एल्गोरिदम है, सेम सपोर्ट एक्शन वेक्टर लेगा मशीन एक या एल्गोरिदम सेम है। पाथ को इन फॉलो सब के करेगा? बारे में हम डिस्कस करेंगे। नो सो डिसीजन ट्री एंड नहीं सपोर्ट करेगा। वेक्टर तो यही ज्यादातर किसके कंसेप्ट है साथ जिसके यूज थ्रू हम अपने यूज होते हैं, प्रोग्राम को इनके सिखा नाम हम लोग सकते हैं, यहाँ पे राइट। मेंशन करते हैं। हम इसको सिखा डिसीजन सकते ट्री हैं कि भैया, इस एल्गोरिदम के बारे में हम जैसे लोग एक डिस्कस रोबोट है करेंगे। मान लो, वो सपोर्ट रोबोट, उस वेक्टर, रोबोट का काम है ये सब क्लासिफिकेशन के अंदर आते एक हैं। कमरे एक और में इस एल्गोरिदम है एक तरफ से दूसरी तरफ कैनन किसी पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन और सामान को ले जाके रिग्रेशन दोनों के पहुंचाना, साथ में मान यूज लो किया जा सकता है। एक रोबोट है। अब वो और हम रोबोट को सबसे पहले अपने इस और सीरीज में जिस लाइन एल्गोरिदम फॉलोअर के ऊपर होगी, एक इस तरीके के बहुत सारे डेटा सेट रोबोट्स के देखे होंगे, ऊपर राइट, जो एक एक खाली प्रिडिक्शन खाली का पट्टी को यूज फॉलो करेंगे, करके मशीन चले लर्निंग जाते का हैं। जो हम और लोग इस एक तरह के बहुत एग्जांपल सारे यूज करेंगे कंसेप्ट हैं जो हम डायबिटीज आगे को प्रिडिक्ट सीखेंगे। करने के लिए। तो यहाँ पे कि क्या होता हमारे है पास कि मान लीजिए अगर वो रोबोट पहली बार लेट्स से चला, 1000 लड़ गया, लोगों का डेटा है और तो उनके फिर वो उस पाथ पे वेरियस नहीं जाएगा, पैरामीटर्स हैं फिर हमारे वो पास, चलेगा, उसने जैसे लेफ्ट टर्न पैरामीटर्स लिया, लाइक राइट टर्न लिया, उनका ब्लड हर बार वो लड़ा, ब्लड प्रेशर, तो वो अब याद रखेगा कि उनका हमें वेट, लेफ्ट उनकी टर्न नहीं लेना, हाइट, राइट टर्न नहीं लेना। तो इस चीज को कैसे प्रोग्रामिंग में लाएंगे ये हम आगे उनके सीखेंगे। और भी थोड़ा बहुत सा सारे ऐसा अभी क्रेटिनिन लेवल एंड एवरीथिंग, इसको बहुत बहुत ज्यादा सारी चीजें समझना ऐसे हो थोड़ा सा सकती हैं। तो दिक्कत करेगा, जो मगर ऐसे ये पैरामीटर एक हम लोगों का केस है पहले जिसको हम आगे सीखेंगे। में अभी क्लास। आप लोग को ये याद रखना है कि मशीन अगले लर्निंग पार्ट तीन हम तरीके आते की हैं है, सुपरवाइज, जहाँ पे अनसुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट। सुपरवाइज लर्निंग के सुपरवाइज बारे में मशीन हम लोग थोड़ा लर्निंग आगे भी दो डिस्कस तरीके करेंगे। की है जो हम सबसे सुपरवाइज ज्यादा लर्निंग सीखेंगे। दो तरह की होती है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग एक क्लासिफिकेशन है और रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन और एक है रिग्रेशन। सुपरवाइज तो लर्निंग के जो ये अभी आपने दो जो प्रॉब्लम्स पार्ट देखी, हैं, क्लासिफिकेशन और ये रिग्रेशन, टाइटैनिक वाली इसको प्रॉब्लम हम लोग या इस फिर तरह से ये समझ सकते पेंगुइन्स हैं वाली प्रॉब्लम, कि जब यानी डेटा जहाँ पे को हमारा इनपुट कुछ डेटा लेबल्स जो के है, द्वारा ठीक है, और क्लासिफाई किया आउटपुट जाए, डेटा, इनमें से एक ऐसा मॉडल दैट हमारे सेपरेट्स ज्यादातर डेटा इनटू देखिए डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग क्लासेस। वैल्यूज है, राइट। जैसे यहाँ पे आप देख जैसे सकते हैं मेल आइलैंड एंड है, फीमेल। जेंडर है, सो मेल एंड फीमेल तो कुछ को हम स्ट्रिंग क्लासिफाई वैल्यूज कर है। सकते हैं और उनके यहाँ पे भी एट्रीब्यूट्स देखिए के आधार जेंडर पे, है, उनके फीचर्स के पैसेंजर आधार क्लास पे। है। तो इस यहाँ पे पैसेंजर क्लास फीचर्स भले ही का 3 एक to बहुत 1 लिखा बड़ा है, वो है रोल होता है। स्ट्रिंग वैल्यू। फीचर्स या तो एट्रीब्यूट ये चीज किसी समझ भी लें आप, ऑब्जेक्ट के, किसी भी ये पर्टिकुलर एक ऐसा डेटा है आइटम के, जहाँ पे एलिमेंट के, नंबर उनके और आधार पे स्ट्रिंग उसको यानी क्लासिफाई क्वालिटेटिव किया जा और सकता है। जैसे क्वांटिटेटिव आप दोनों का मिक्स है। कैट एंड बताइए डॉग ये के चीज बीच में समझ में आई कि क्लासिफाई नहीं? कर सकते हैं, जैसे आप मेल एंड फीमेल के बीच में क्लासिफाई कर सकते हैं, आप इस प्रॉब्लम में कलर्स मिक्स के है बीच या में नहीं क्लासिफाई कर है? सकते हैं, रेड, है ना? येलो,
एग्रीड। ठीक है, अब आपको एक और पता है प्रॉब्लम कि देखा आपको। क्या, मान लीजिए अगर तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं लेट्स से एक और एक प्रॉब्लम हजार है, लोगों का ठीक है। डेटा है और उनके
वेरियस यहाँ पे बताइए पैरामीटर्स हैं कि हमारे पास, जैसे छोटी सी प्रॉब्लम है, पैरामीटर्स लाइक क्या कोई भी ऐसा उनका वेरिएबल है जो ब्लड आपको लग रहा है कि ब्लड मिक्स है या प्रेशर, सारे नंबर्स हैं? उनका वेट, उनकी हाइट, सारे नंबर्स ही हैं। सारे नंबर्स ही है। उनके ठीक और है, भी बहुत सारे, जैसे लेट्स से क्रेटिनिन ये लेवल है, क्या हो जिनमें रहा भी है? बहुत सारी चीजें अब ऐसे यहाँ हो पे आप सकती बता हैं, सकते जो हो कि उन जो आउटपुट ऐसे वेरिएबल क्या पैरामीटर्स है? हैं, तो इनके आधार पे हमारे पास डेटा है लोगों का, और हमारे पास 1000 लोग का ये डेटा है कि उनको प्राइस डायबिटीज है प्राइस या है। नहीं है। जैसे आपके तो घर के आसपास जब बहुत हम से ऐसे मकान और होंगे, मशीन को हम एक इस तरह से सिखाएंगे भले आप ही की सेम कि कॉलोनी में है, मशीन हमारी जान मगर पाए कि उनके जब प्राइस अलग अलग किसी है। का ब्लड प्रेशर, वेट, और हाइट, ये प्राइस किस सब चीज पे एक डिपेंड पर्टिकुलर करता है? नंबर्स होते हैं, प्राइस डिपेंड तो करता है एक तो उसको डायबिटीज होता है या नहीं एरिया पे, होता है। सबसे इम्पोर्टेंट, राइट? आगे आने वाले यूजर्स जब एरिया अपने ये बड़ा है या पैरामीटर्स छोटा एंटर है, सबसे करेंगे, ज्यादा तो प्राइस इसी पे तो हमारी डिपेंड करता मशीन ये है। बता पाएगी फिर कि दूसरा उसके डिपेंड करता है कि डायबिटीज मान होने लो की क्या प्रोबेबिलिटी है, एरिया तो क्या 2200 उसको है, यानी डायबिटीज है या प्लॉट नहीं का है। एरिया तो 2200 स्क्वायर सो फीट है, इस तरह मगर के उसमें एक ही एल्गोरिदम्स कमरा यूज बना किए है। जाते हैं और क्लासिफिकेशन सेम एक और डिसीजन मकान ट्री है, सपोर्ट उसका भी करता है। एरिया हम लोग 2200 इनके बारे स्क्वायर में फीट है, आगे मगर डिस्कस उसमें करेंगे। 2 कमरे बने हुए हैं। आज का तो हमारा किसका काम है प्राइस ज्यादा होगा? क्लासिफिकेशन को समझना और एक एग्जांपल के थ्रू क्लासिफिकेशन को आप समझना। खुद बताओ, राइट? क्योंकि जो 2 कमरे जिसने नेक्स्ट बनाया, जिसने एक एल्गोरिदम जो बनाया, सुपरवाइज तो लर्निंग में 2 यूज कमरे होता वाले है ने वो ज्यादा रिग्रेशन ईंट है, पत्थर चूना और मिट्टी लगाया, रिग्रेशन राइट? में भी बेस्ड ऑन प्रीवियस तो इनपुट ऑब्वियस सी बात है, उसका मशीन प्राइस बढ़ प्रेडिक्ट करता है जाएगा। कंटिन्यूअस आउटपुट वैल्यू। यहाँ पे कई अगर बार आप ऐसा होता है देखेंगे इस कि एज इमेज के को, बढ़ने से भी तो आप यहाँ प्राइस पे देख घट सकते हैं जाता एक है, एक्स ये भी एक्सिस है, एक एक चीज वाई है, राइट? एक्सिस है। ये जो कुछ ब्लू वेरिएबल कलर्स ऐसे हैं हैं ये जो स्कैटर प्राइस पे कहलाते हैं, यानी पॉजिटिव कि इफेक्ट डालेंगे, हमने एक्स और यानी वाई के बीच पॉजिटिव में जब एक कोरिलेशन। रिलेशन कुछ निकाला ऐसे हैं तो जिनका वो रिलेशन नेगेटिव लीनियर नहीं इफेक्ट था, होगा, यानी नेगेटिव कोरिलेशन। तो यानी ये कि मेरी एक्स और बातें वाई समझ के में आ रही बीच है में आपको? ऐसा कोई फंक्शन निकल के नहीं आ यस पाता सर। जिससे हम ये जो बता प्रॉब्लम सके है, एग्जैक्टली ये कि भी एक्स एक और वाई कैसे सुपरवाइज्ड वेरी कर रहे प्रॉब्लम हैं। है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में आपको कोई इनपुट्स भी फंक्शन और ना मिल आउटपुट पाने की दिया वजह हुआ से है। ये हम सारे लोग इनपुट्स हैं नहीं बता सकते, और इसलिए बचा एक हुआ जो ऐसी है स्ट्रेट प्राइस, लाइन वो फिट की जाती है आउटपुट है। ओके? ताकि अब इसी ये प्रॉब्लम स्ट्रेट को लाइन अगर मैं ऐसी इस हो तरीके से पूछूं, जो बताओ कि यहाँ कितने इस तरीके फंक्शन के को घर हैं? डिफाइन कर सके, बोल सकता हूँ कि नहीं? और इस स्ट्रेट लाइन को इस तरह से बनाया जाता तो है कि आप ये जो कहोगे हाँ ब्लू सर, 2 पॉइंट्स हैं, MIG है, इन 2 पॉइंट HIG से है, इस 2 लाइन की LIG जो है, डिस्टेंस है राइट? उनका यानी रूट 2 मीन लोअर स्क्वायर। इनकम ग्रुप है, 2 MIG इसके है, मीडियम एग्जांपल्स इनकम हमने ग्रुप, और प्रीवियस 2 पार्ट्स में भी किए HIG। हैं। ऐसे ही तो घर होते हैं, LDA डब्ल्यू के या थ्रू फिर एक वीडियो आवास कवर विकास किया या है जो भी जिसको आप हाउसिंग देख सकते हैं। सोसाइटीज होती हैं, हम लोग आगे उनमें इस ऐसे पे घरों बहुत के सारे नाम होते हैं, राइट? प्रोजेक्ट्स सो करेंगे, ये चीज समझ लो। जिस आगे ऐसे बहुत सारे अगर प्रोजेक्ट्स मैं होंगे जिसमें हम अगर मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम केस को के साथ आपको समझाएंगे ऐसे कि पूछूं रिग्रेशन कि कितने मशीन तरीके के लर्निंग का घर जो हैं, एल्गोरिदम उनको है उसको लेबल कैसे दो, यूज किया तो जाएगा, और आप यहाँ पे वैल्यूज को प्रेडिक्ट देखे करने के लिए हाउस, कैसे अपनी तो मशीन को आप कहें ट्रेन अच्छा किया जाए इसका एरिया कि 2600 है, इसको हम फ्यूचर वैल्यूज को प्रेडिक्ट कर इस सके। इस डेटा के हिसाब इसमें से हम लोग LIG एक बोल देते हैं, एग्जांपल लेंगे इसका है जहाँ इसको पे भी LIG बोल देते हैं, एक इसका पर्टिकुलर 3200 एरिया इसको में MIG बोल जो देते घर हैं, हैं उनके इसे भी प्राइस MIG और बोल देते हैं। उनके एरिया ये के है, बीच में इसको एक हम क्या रिलेशन बोल बनाया दे जाएगा। HIG, लेट से कोई घर अगर और इसको 2000 भी स्क्वायर HIG फीट का बोल है देते हैं। समझ रहे और बात? उसका प्राइस लेट से 40 लाख तो है, हमें एक अनलेबल्ड डेटा कोई को घर लेबल बनाना है, 2500 स्क्वायर फीट का और है और उसका अब प्राइस 45 तो लाख इट है, टोटली और डिपेंड्स कोई कि घर प्रॉब्लम को 3000 पूछा स्क्वायर फीट कैसे का जा है रहा और है, उसका प्राइस भी और उस 45 हिसाब लाख है। से हमें तो एल्गोरिदम का क्या होता है कि चुनाव कई बार करना आप है, देखेंगे कि डेटा राइट? लीनियर नहीं होता एल्गोरिदम को चूज कि एक्स करना है। बढ़े तो कोई तो जरूरी ये नहीं कि एक वाई की वैल्यू प्रॉब्लम बढ़े। है। घर की तो कंडीशन, घर कहाँ आपको पे है, मेन रोड ऑब्वियसली पे आप है, जब घर के डेटा एनालिसिस आसपास करने पार्क है, बैठोगे ऐसी तो बहुत सारी आपके सामने सिचुएशन एक होंगी जिसकी प्रॉब्लम वजह से जरूर घर के बताई प्राइस वेरी गई होगी, करेंगे, या और बहुत सारी ऐसी उसके हिसाब कंडीशंस से होंगी आप कि सोचोगे वहां से फर्स्ट पुलिस ऑफ ऑल कि स्टेशन ये कितनी दूर है, वहां से इसमें हम डाकखाना कितनी सुपरवाइज्ड दूर है, अप्रोच वहां से लगाएं, हॉस्पिटल अनसुपरवाइज्ड कितनी दूर है, अप्रोच तो लगाएं, घर के राइट? प्राइस को या फिर ऐसे फैक्टर्स होंगे जो जो घर के है प्राइस को रीइंफोर्समेंट होगा या अफेक्ट क्या करें। होगा। तो इसकी वजह तो से एक लीनियर अगर प्लॉट नहीं मिल प्रॉब्लम पाता, में इसलिए हम एक ऐसा डेटा को 2 एक डिस्टिंक्ट लाइन क्लासेस में बनाते जो तोड़ा जा रहा है, जैसे रूट मीन स्क्वायर मेल डिस्टेंस फीमेल, होती है जैसे इसके पॉइंट्स बच गया नहीं बच वो गया, मिनिमम हो। जैसे इसके बारे में हम लोग आगे काफी पेंगुइन डिस्कस में करेंगे गेंटू है कि और जिन स्ट्रैप है, ये डिस्टेंस ऐसा को कैसे मिनिमम क्लासिफिकेशन। किया और जाएगा रिग्रेशन और क्या क्या है इस कि एल्गोरिदम के प्रीवियस क्या फायदे इनपुट के हैं, हिसाब से वो मशीन डिस्कस प्रिडिक्ट करेंगे। करती है कंटिन्यूअस आउटपुट वैल्यू। अब वो कंटिन्यूअस आउटपुट वैल्यू यहाँ क्या है? पे यहाँ पे जैसे घर सुपरवाइज का लर्निंग प्राइस का है,
जो क्लासिफिकेशन आपको एल्गोरिदम याद है, होगा हम लोगों ने कनाडा जो पर या फिर जो कैपिटा इनकम क्लासिफिकेशन सुपरवाइज तो लर्निंग का, कनाडा या किसी भी उसके देश का उसको हम ईयर थोड़ा सा और उसकी समझते पर हैं, कैपिटा इनकम ताकि ये दोनों ही इसके नंबर्स हैं, राइट? बाद जो तो इसके उसको प्रिडिक्ट एल्गोरिदम्स करना। आएंगे जो हमने भी तो डिस्कस किए, मैं लाइक चाहूंगा, और ये मैंने वही एक्सप्लेन किया है कि बॉय है गर्ल है ट्रेनिंग को दिया तो कैसे आउटपुट आएगा। सो अब मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो भी देखें, जो आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको भी पूरा अच्छे से समझें
आज हम लोग ने कुछ भी एज सच नया नहीं, प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है, सिर्फ कंसेप्ट पढ़ा है। तो उस कंसेप्ट को आप जो है अच्छे से समझ लीजिए, ताकि कल से हम लोग सुपरवाइज मशीन लर्निंग शुरू करेंगे और सुपरवाइज मशीन लर्निंग का लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम पढ़ेंगे। ओके, कि लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम क्या होता है, कैसे काम करता है, वो उसमें किस तरीके का डेटा सेट होता है। तो जब जब हम एक नई एल्गोरिदम पढ़ेंगे तो हम जरूर उसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स में ये डेटा अप्लाई होगा या ये एल्गोरिदम अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको जरूर आप पढ़िए। और अभी तक का जो कुछ भी हमने पीछे डेटा एनालिसिस में पढ़ा है, जो कुछ भी पढ़ा है, आप उसे रिवाइज कीजिए और आपके जो भी डाउट्स हैं वो हमें मैसेज करिए ताकि हम लोग उन्हें डिस्कस कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।